9 अगस्त 11:30 बजे का वक्त है। डॉक्टर मोमिता के मम्मी पापा को एक फ़ोन वसूल होता है। उस फ़ोन कॉल में उनको बताया जाता है कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है और वो उस हॉस्पिटल में आए जिसमें वो काम करती थी। इस हॉस्पिटल का नाम आर.जी. हॉस्पिटल है और ये इंडियन स्टेट बंगाल के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी कोलकाता में वाक़या है। अभी वो हॉस्पिटल की तरफ रवाना होने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि एक और फ़ोन कॉल उन्हें मौसूल होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर ली है। आफ्टर दैट इंसिडेंट 4 से 5 दिन बाद 14 अगस्त को जब फाइनली डॉक्टर मोमिता की ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक ऐसी स्टोरी अनफोल्ड होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। फर्दर ऑन ये पता लगता है कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात डॉक्टर मोमिता 36 और लॉन्ग अपनी ड्यूटी करने के बाद जब आर.जी. हॉस्पिटल की सेमिनार रूम में कुछ देर के लिए नैप लेने जाती हैं तो उनका रेप हो जाता है। और द ब्रूटैलिटी ऑफ दैट रेप इज सच कि जब उनकी ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि उनकी दोनों लेग्स जो थी वो 90 डिग्री के ऊपर बेंड थी। उनका पेल्विक गिrdle ब्रेक हो चुका था। उनकी आईज के ऊपर इस तरह पंच मारे गए थे कि उनकी ग्लासेस के शीशे उनकी आंखों में धंस चुके थे। उनके सर को दीवार के साथ बार बार मारकर उनको मल्टीपल हेड इंजरीज कॉज की गई थी और उनकी जिस्म पर काटने और खरोचने के निशानात मौजूद थे। मिस्टेक जाहिरी बात है डॉक्टर मोमिता की थी, क्योंकि वो एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुई जहाँ औरत को उसके लिबास से जाना या पहचाना जाता है। जितने ज़्यादा कपड़े किसी औरत ने पहने होंगे उतनी उसकी इज्जत होगी। वो एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुई जहाँ औरत की तालीम को हकीर समझा जाता है, अनइम्पॉर्टेंट समझा जाता है। वो एक ऐसे मुआशरे में पली बढ़ी जहाँ औरत की जॉब को सही नज़र से नहीं देखा जाता। यहाँ पर रहने वाला हर इंसान हर वक्त और खसूसी तौर पर औरतें हर वक्त हर घड़ी एक अजाब की ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं। तो जब वो ऐसी सूरत हाल में ऐसे मुआशरे में पैदा होंगी तो उनका रेप होना तो बनता है। That's what we will expect from everyone. These logics, victim blaming, और यही तो होता आया है। Sir Thomas Hobbes once said that the life of human in natural environment is solitary, brutal, harsh, and short. And at this time, this completely seems relating this video from the other side of the border. और after watching my video, कुछ लोग कहेंगे कि maybe I am going to defame एक खास कंट्री को या एक खास स्टेट को जो बेसिकली जिसमें कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। नो, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस। हमने यहाँ पर मुख्तारा माई का केस देखा है, हमने यहाँ पर नूर मुकद्दम का केस देखा है, हमने यहाँ पर सारा इनाम का केस देखा है, हमने यहाँ पर F9 का आर्क रेप केस देखा है, हमने मोटरवे का ऊपर होने वाला एक रेप केस देखा है। रिसेंटली हफ्ता पहले कराची में एक आदमी पकड़ा गया जिसने 4 औरतों के कॉर्प्स के साथ रेप किया। औरतों के मुर्दा जिस्मों को कब्रों से निकाला और उनके साथ रेप किया। जिस सिचुएशन पे हम आज खड़े हैं, आई हैव टू से वन थिंग दैट वुमेन आर डीपली इंडेंजर्ड स्पीशीज। और जिस तरह हम जिस स्वेयरटी से क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, जिस स्वेयरटी से हम मल्टीपल वॉर फ्रंट्स को देखते हैं, जिस स्वेयरटी से हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को देखते हैं, और जिस तरह हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं, जिस तरह हम एक्सट्रीमिज्म को देखते हैं,
इस टाइम हमें वुमेन सिक्योरिटी को भी बिल्कुल उसी तरह देखना होगा, बिकॉज दीज क्राइम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। जिस जगह पे ये इंसिडेंट होता है वहाँ से ब्लूटूथ हेडफोन मिलते हैं, जिसके तहत एक शख्स का मोबाइल जो है उन हेडफोन्स को डिटेक्ट करता है और उसको अरेस्ट किया जाता है। एक शख्स की अरेस्टमेंट यहाँ पर आपको उन लोगों तक नहीं पहुंचाती जिन्होंने बेसिकली ये घिनौनी हरकत की, क्योंकि डॉक्टर मोमिता के वेजिना में मौजूद स्पर्म जो था वो 151 जीएम था, और अकॉर्डिंग टू साइंस एक बंदे की इजैकुलेशन से इतना स्पर्म इकट्ठा नहीं हो सकता, जिससे ये बात साबित होती है कि ये मल्टीपल लोगों का काम। आप आयरनी ऑफ द सिचुएशन देखें कि उस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल रिजाइन करता है और वो कहता है क्योंकि आई वॉज अनएबल टू सेव द लाइफ ऑफ डॉक्टर मोमिता, तो मैं काम नहीं करना चाहता। और कुछ दिनों बाद उसी प्रिंसिपल को एक और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बनाया जाता है। This means that this incident is of not so much importance for anyone. जो बंदा एक लड़की की जान नहीं बचा सका, how can be he given the opportunity again कि वो दोबारा किसी इदारे को हेड करे। Women are suffering day by day and this is not going well for the society. Unless कि हम इस तरह के लॉज इनिशिएट करें, unless कि उन लॉज को हम उनके सोल और स्पिरिट में फॉलो करें, अनलेस कि हम औरतों के हकूक डिमांड करने वाले मार्चेस लाइक औरत मार्च के खिलाफ कंपेन्स को ख़त्म न करें, अनलेस कि हम सोसाइटी में औरतों की मौजूदगी को क्वेश्चन न करें, अनलेस कि हम नारे मेरा जिस्म मेरी मर्जी को कंट्रोवर्शियल न करें, आई हैव वेरी लिटल होप लेफ्ट फॉर दिस कंट्री। काश कि इस तरह का वाकया फिर ना हो, काश कि इस तरह की वीडियो मुझे फिर ना बनानी पड़े, काश कि इन जराइम को करने वाले हर इंसान को उसकी सजा मिले। मैं जब इस वाकये पे रिसर्च कर रहा था तो मेरी नज़र से एक टैग लाइन गुजरी एंड आई रियली फील फ्राइटेंड बाय जस्ट रीडिंग दैट टैग लाइन। एक स्लोगन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाई बेटी बची नहीं।